आज गुजरात में, भरूच में, गुजरात के लोक लाडीला हमारे प्रत्याशी चेतरभाई वसावा, उनके पक्ष में रोड शो किया और जैसा क्रेज़ आज देखा मैंने, जैसा लोग नाच नाच के, गा गा के और अपनी दुकानों मकानों से बाहर निकल निकल के, बच्चे भी छोटे छोटे, जैसा प्यार दे रहे थे। मेरा 10 साल का पॉलिटिकल करियर है, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं अभी उसकी फ़ोटो भी भेज रहा हूँ अपने दोस्तों मित्रों को कि यार ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। तो भरूच की जनता ने तो मेरे ख्याल में फैसला कर लिया है कि चेतरभाई उनके पक्ष में। भारत की सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको कहा जाता है लोकसभा, चेतरभाई उनके लिए जाएंगे वहाँ। और जैसे ये यहाँ मुद्दे उठाते रहे हैं, उसके बदले जेल भी जाते रहे हैं, अपने परिवार सहित जेल जाते रहे, वैसा ही पार्लियामेंट में ये आदिवासियों के मुद्दे उठाएंगे, जल जंगल ज़मीन के मुद्दे, पैसा कानून के मुद्दे, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। तो जिस तरीके से आज लोगों का क्रेज़ मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। यशुदान भाई, बापूजी, हमारे ऐसे लोग हैं हमारे पास जो गुजरात में लड़ना आसान नहीं है। वैसे तो देश में विपक्ष को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं, लेकिन गुजरात में लड़ना आसान नहीं है। लेकिन गुजरात में ऐसे लोगों का निकलना, बाहर निकल के सामना करना, मैदान में आना, बहुत बड़ी बात है। तो अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने बिल्कुल ऐसे टाइम पे जेल भेजा कि आम आदमी पार्टी प्रचार ना कर सके, लेकिन दरिया अपना रास्ता खुद बनाते हैं, दरिया रुकते नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। केजरीवाल को तो कैद कर लोगे, सोच को कैसे कैद करोगे? ये तो सोचते थे शायद चेतर भी बाहर ना आए। इनके विरोधी जो हैं मनसुख जी, वो शायद अकेले लड़ेंगे। ऐसा होता नहीं है, भगवान भी तो होता है, ऊपर भी तो कोई होता है ना। धरती पे नहीं सब सबका चलता, कुछ ऊपर से भी चलता है। तो भगवान हमारे साथ है और लोगों में ही भगवान बसता है। अगर लोग साथ हैं तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा और दोबारा फिर आऊँगा सर। 7 मई से पहले मैं एक बार फिर आऊँगा सर। नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो उनकी कितनी सीटें आ सकती? देखिए ये पता क्या है, ये जुमले हैं। अब की बार ये दिल्ली में क्यों नहीं कहा था फिर उन्होंने 2020 में कि अब की बार इतनी बार? क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली में अब की बार सिर्फ यमुना पार से 7 सीटें आई हैं, 63 तो हमारे पास है। तो इनकी आर पार ये इनका थोड़ी चलता है, जनता करेगी। 140 करोड़ लोगों ने फैसला करना है, इनके कहने से थोड़ी फैसला हो जाएगा। ये देश किसी के बाप की जागीर है क्या? अरे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने शहीदियाँ दी। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला, लाला लाजपत राय, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, फिर ये देश मिला। अब ये देश के मालिक बन के बैठ गए, जो कहेंगे हम, जो कहेंगे ऐसे लोगों को भेड़ बकरियों की तरह से चलाते रहोगे। इधर हो जाओ आप, इधर हो जाओ आप, इधर हो जाओ। जो पहले उसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं, बाद में उसके गले में डालते हैं बीजेपी का पट्टा, और वो बिल्कुल ही वॉशिंग मशीन में से निकल के धुल जाता है। ऐसा चलेगा क्या? लोकसभा चुनाव से पहले कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। नफरत की राजनीति मत करो, जाति की राजनीति मत करो, वरना उसमें खुद ही फंस जाओगे। क्या हो रहा है अभी यूपी में? क्या हो रहा है? राजपूत बरादरी का बहुत बड़ी महापंचायत हुई है। यहाँ पे लोग जो हैं वो गुस्से हैं, क्योंकि जब छत्तीस में आ जाए जो गुस्से हैं, क्योंकि हम तो ऐसी जात पात की राजनीति करते नहीं, हम नाम की नहीं, हम काम की राजनीति करते। हमें अरविंद केजरीवाल ने सिखाया स्कूलों की बात करनी है, हमें अरविंद केजरीवाल ने सिखाया अस्पतालों की बात करनी है, बिजली की बात करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी है। ये नफरत की बात करते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो फंसो, फिर अपने आप ही फंसोगे अपने बुने हुए जालों में। तो
मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी सेकुलर पार्टी, हम तो सब पूरे देश की तरक्की की बात करते हैं। हम किसी जात पात की राजनीति नहीं करते, लेकिन ये जात पात की राजनीति में खुद ही फंसेंगे, फंस चुके हैं। अच्छा भगवत मान जी, बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो ये घोषणा पत्र होता था ना, मेरे पास बहुत अच्छा सवाल आपका। पहले घोषणा पत्र होता था, संकल्प पत्र भी रहा है इसका नाम काफी देर, मैनिफेस्टो भी कहते रहे हैं इसको। अब गारंटियां क्यों कहने लगे मोदी जी? गारंटियां कौन देता था? अरविंद केजरीवाल। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब बीजेपी को याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। अब कहते हैं गारंटियां, चलो कोई बात, हमारा लफ्ज छीन लिया, इसी बहाने कोई गारंटी पूरी कर दें। पहले 15 लाख वाली गारंटी तो पूरी नहीं, आप मेरे ख्याल में आपके तो आ गए ना 15 लाख हर खाते में आए, आपके भी नहीं आए, पंजाब में भी नहीं आए। वैसे काला धन भी आ गया ना, बाद में कहते हैं जुमले हैं। 15 लाख, मैं पार्लियामेंट में बोला था, 15 लाख की रकम लिखता हूँ तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूँ तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? भगवत मान जी, लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टियों के नेता, बड़े नेताओं को गिरफ्तारी क्या सोची समझी साजिश है या तानाशाही है? तानाशाही है, साजिश है, दोनों है। अपने विपक्ष को आप अंदर कर दो बस। हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, ममता बनर्जी को तंग कर रहे हैं, स्टालिन जी का गवर्नर भाषण नहीं पढ़ रहा जो कि पढ़ना ही होता है उसने, विजयन जी को तंग कर रहे हैं केरला में, दिल्ली में एलजी टांग पे टांग अड़ाता है हर काम में। मैं सुप्रीम कोर्ट में घूम रहा हूँ जी,